रोहित जी, आप गलत तरीके की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आप तरीका सही कीजिए फिर। कुमार श्रीकांत जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई, हम्म। ठीक। और के एस चौहान जी ने कहा कि मोदी जी अपना प्रोपेगेंडा करने नहीं गए थे। हम्म। प्रोपेगेंडा का एक फोटो आया था कि टहल रहे थे ब्लैक ड्रेस में और बैठे थे किसी और ड्रेस में, वो प्रोपेगेंडा ही था। आप लोग ड्रेस में बहरहाल ही फंसे उस पे रहते हैं। जाने की बजाय, अरे सुन तो लीजिए, हाँ, एक बार कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलना ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको जो कह रहा हूं कि मालदीव या कोई भी विदेशी देश हम्म। भारत और भारतीयों के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, सभी भारतीय उसका विरोध करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी का जो भारत के लोग हैं, जो भारत देश से प्रेम करते हैं, उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल की है अपनी, वहां का होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है और सब इस मामले में एक है। लेकिन बात यह है कि जिस मालदीव को 88 में जो वहां के कुछ धनपशु लोग सरकार गिराना चाहते थे, भारत के प्रयासों से, राजीव गांधी के प्रयास से वहां तख्ता पलट नहीं हुआ। उसके बाद से दशकों से हमारे संबंध बहुत करीबी वाले रहे हैं, बहुत मधुर रहे हैं। लेकिन इधर कुछ समय से स्थिति गंभीर हो गई है। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बहुत कटु होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पे हमको सोचना होगा और इस पे चिंतन करना ही होगा। अगर हम इस पे चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे साथ विदेश नीति का ये फेल्योर ही तो है कि मालदीव जो हमारे साथ खड़ा रहता था और वो चाइना के साथ खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की सेना के साथ पारंपरिक मित्र रूस है, वो पाकिस्तान के साथ जाके युद्धाभ्यास कर रहा है। आप एक युद्धाभ्यास बताइए जो 2014 के बाद भारत के साथ हुआ हो। वो पाकिस्तान के साथ जाके 3 युद्धाभ्यास कर चुके। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जाती है। अरे बंधुवर, ऐसा है कि ये जो हमारे राजनयिक संबंध हैं, जो विदेश नीति है, इसका फेल्योर है कि रसिया आतंकवाद के प्रतीक जो पाकिस्तान है उसके साथ जाके युद्धाभ्यास कर लेता है। हमको एक बात याद आती है, 2013 अगस्त के आसपास की बात है, पाकिस्तान की मीडिया से खबर लीक की गई कि रसिया के साथ पाकिस्तानी सेना युद्धाभ्यास करेगी और उसके ऊपर हमारे देश की जो सजग मीडिया थे उस टाइम, उसने पूछा कि बताइए इस पे क्या आपकी। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था कि अगर रसिया पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करेगा तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वैश्विक स्तर पे वो कमजोर होगी। और रसिया ने इस पे स्पष्टीकरण दिया कि हम अपना युद्धाभ्यास कैंसिल करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही किसी ईमानदार पत्रकार से सवाल लिया। नहीं तो ये सवाल बनता कि पाकिस्तान के साथ जो रसिया युद्धाभ्यास कर रहा है उससे आप जवाब दीजिए। तो विदेशी संबंध कटु हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कुमार श्रीकांत जी एक बात जो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, आप इससे आकलन कीजिए कि हंगर इंडेक्स में भारत कहां पहुंच गया है। दूसरा, अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो गई है। दूसरा देश हमसे प्राय में आगे है कि वो 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था वाले मामले आप श्रीकांत जी से जरूर पूछिए। और के एस चौहान जी हंस रहे हैं, जिनके मुंह से सहसा ही निकल गया कि प्रधानमंत्री अपना प्रोपेगेंडा करने नहीं गए थे। मतलब वो भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रोपेगेंडा करते हैं। श्रीकांत जी विस्तार से समझेंगे। ये तो अपने भारत का अभिन्न टुकड़ा मणिपुर भी है साहब। चौहान साहब, भारत का अभिन्न टुकड़ा मणिपुर भी है, जिससे प्रधानमंत्री को मुंह नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी बात जो कर रहे हैं, चाइना के विरोध के बावजूद चाइना का च नहीं निकलता है प्रधानमंत्री के मुंह से। हमारे 22 जवानों को उन्होंने
मारा है, शहादत हुई है उनकी, लेकिन ठीक है। चाइना का च नहीं निकलता। कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई गया है, ना कोई घुसा है, जबकि चाइना हमारे जमीन में घुस के बैठा है। ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, कहां से सूचना आई? वैभव जी आपके पास आएंगे। देखिए, जब आप बोल रहे थे तो कोई मणिपुर आपके के लोगों आपको को न्याय इंटरप्ट नहीं देने कर रहा की था। बात ना हो। वैभव जी जब आप बोल रहे थे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप जवाब ना दें। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, तो आप कृपया स्वतंत्र निष्पक्ष राय दीजिए। सवाल ये है कि जो भारत अरे वो वही बता रहे अंडर हैं, जो इंडेक्स कुछ हो में रहा है वही पड़ बता रहे गया हैं है, वैभव जी, जो तो कुछ हो रहा है भारत श्रीकांत जी वही 205 बता रहे लाख हैं। करोड़ के कर्ज में आ गया है। जो वैभव जी, श्रीकांत जी वही बता रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान से अनुराग निकल जी, रहा है। वैभव जी देखिए, आप जब वो करने वाले लोग जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है चाइना के साथ, वो 4 गुना हो जाता है। लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं। ये सिर्फ नारा है, जुमला है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है उसे हम बहुत आज कितना होता है आपको मालूम है? इम्पोर्ट वहां से ज्यादा है। 17 गुना है हमारा 2014 के बाद। कौन सा आंकड़ा दिखा रहे हैं? कहाँ वो आंकड़ा बताइए। फर्जी बातें न करिए, फर्जी बातें न ठीक है करिए। चौहान जी बोलने दीजिए वहां वैभव जी। से अरे अब यही है। 17 गुना बढ़। अरे 2014 में कितना इंपोर्ट होता था और कितना अब इंपोर्ट हो रहा है, ये भी निकाल लेना। चलिए ये बताइए बाबू जी, लोकल फॉर वोकल का रोहित जी कहाँ दिक्कत है? मैंने ये बात कही क्या कि मोदी जी ने जो बात कहा कि लक्षद्वीप आइए, हमने उसका विरोध नहीं किया, ना ही हम उसके बात के लिए कर रहे हैं। जो मालदीव के लोगों ने ये बात कही वो गलत है, हर भारतीय ने उसका खंडन किया। यही कारण है कि आज घुटनों पे बैठी है। 140 करोड़ भारतीयों के दम पे मालदीव के सरकार ने बैकफुट पे आते हुए अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया है। मौजूदा सरकार के राजनयिक संबंध और विदेश नीति की वजह से वहां टकराव है, लेकिन जब भारत के लोग वहां नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां टूरिज्म प्रभावित होगा, वहां रोजी रोजगार प्रभावित होगा। तो 140 करोड़ भारतीयों का जो विरोध है उसको देख के मालदीव सरकार घुटने पे आ गई है और मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ रहा है। लेकिन जो संबंध खराब हुए हैं उसके लिए मौजूदा सरकार जो भारत की है और उसकी विदेश नीति, ये दोनों जिम्मेदार है। एक तरफ जहां चाइना हमारे सीमा में घुस जाता है, गांव बसाता है, कितनी से डिलाइट की पिक्चर्स आई, हमारे 22 जवानों को किया गया और मोदी जी ने क्या कहा? कोई नहीं आया। तो अगर एक आदमी मेरे घर में आके चोरी करे, गुंडागर्दी करे और मैं कह दूं कि मेरे घर कोई नहीं आया था, तो वैभव जी मुझे ये बताइए। एक बात, पहले आप गलत क्या करते हैं? नहीं, बयान है उनका। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी गलती मोदी की है, हर चीज में पर्सनली घुस जाते हैं जाकर। लक्षद्वीप पर्सनली ही है हमारा। विदेश नीति पे सवाल खड़ा हो रहा है। विदेश नीति दशकों से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं, वो संबंध इतने तल्ख क्यों हुए? अभी चौहान साहब जो कह रहे थे, जाहिर सी बात है, मोदी जी ने भी बहुत पैसा मालदीव को दिया है, बहुत सारी चीजें हमारे वहां से जाती रही हैं, पर्यटन हमारे वहां से बहुत ज्यादा है, वहां लगभग 20% पर्यटन का जो है। बावजूद इसके वहां तलखी क्यों बढ़ रही है? सवाल करना भी अब गलत हो गया क्या? सरकार से सवाल, बड़ी अजीब स्थिति है कि 2014 के बाद से सरकार से सवाल ही करना बंद कर रहे हैं। खड़गे जी तो पूरी अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। खड़गे जी ने ये कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंध हमारे मधुर होने चाहिए और इस बात के लिए विदेश नीति पे प्रश्न खड़ा होता है। ये नहीं होना चाहिए क्या? आप बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बार ऐसा देश में ट्रेंड चला है कि 2004 के बाद सरकार से मीडिया कोई सवाल नहीं करेगी, सारे सवाल विपक्ष बताए। अरे भाई, विपक्ष सत्ता में है क्या? अगर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है तो सरकार से बाहर हो जाए, रिजाइन कर दे। आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग ना कमजोर आप लोग पड़े हैं, विपक्ष मजबूत नहीं है, सरकार मजबूत नहीं हुई है, सरकार मजबूत नहीं हुई बाबू जी, आप लोग कमजोर पड़ गए हैं। कुमार श्रीकांत जी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पूरी की पूरी गलती मोदी की है, हर बात को पर्सनली लेकर चले जाते हैं वो। अरे सुन
सुन लीजिए, पर्सनली लेते हैं, क्या लेते हैं, बिना बुलाए भारत के गौरव को मिट्टी में मिलाते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि पड़ोसियों से संबंध मधुर होने चाहिए, उन्होंने तो अपने पहले कार्यकाल में समर्थन कहीं कर दीजिए और कहीं भारत के लिए एकदम बातें न करिए। मामला यही है ना भाई। ठीक है, श्रीकांत जी जो बात कह रहे थे कि नहीं नेपाल का हाल, हमारे सामने नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति कभी भी कुछ नहीं थी। बांग्लादेश आज प्रति व्यक्ति आय में अगर हमसे आगे बढ़ गया है तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी चिंता हमारे को करनी है। ये सवाल मैं उठा रहा हूँ, ना श्रीकांत जी ने जवाब दिया ना चौहान जी ने जवाब दिया। चौहान जी ठीक है, ठीक है चौहान जवाब दीजिए। दूसरा, हमारे वहां चलन में जो चीजें हैं कि चाहे पत्नी के धर्म को पति एडॉप्ट कर सकता है, मान सकता है, या पति के धर्म को पत्नी मान सकती है, ये दोनों है। अरे सुन लीजिए, ऐसा है कि पांडे जी की शादी, सुन लीजिए पहले बात कंप्लीट होने देंगे। श्रीकांत जी 1 मिनट। अरे सुनिए पहले, कहाँ लिखा है आपकी सब बकवास नहीं, कहाँ लिखा है अरे श्रीकांत जी बस 1 मिनट। ऐसा है कि हमारे वहां, अब आप, मैं परिचित पूर्व से नहीं हूं आपसे, लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि तिवारी जी की शादी अगर पांडे जी में हुई और तिवारी जी पांडे जी के यहाँ जाके रहने लगे तो स्थिति क्या होती है जानते हैं? उनका गद्दी बदल जाती है और उनको पांडे कहते हैं। शुक्ला जी के यहाँ जाएंगे तो शुक्ला कहेंगे। ठीक, ये बात होती है। दूसरी चीज, अब उससे आगे आते हैं, कहते हैं गोत्र का कर दिया कि फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के संदर्भ में ये बात कहते हैं। सोनिया जी की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, लड़की का धर्म लड़के के साथ हो गया, राजीव गांधी के साथ हिंदू धर्म में वो आ गए। अब मान्यता क्या है कि बाई फेथ आप क्या हैं और बाई कल्चर आप क्या हैं, तो हिंदू धर्म में है, वो हिंदू धर्म से शादी हुई। अब आपको अगर इस बात पे आपत्ति है और पत्रकार और हमारा संविधान अगर इसकी व्याख्या करने लगे कि तुम्हारे पिता का धर्म क्या है, तुम्हारी माता का धर्म क्या है, अब इसके हिसाब से डिबेट चलेगी, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में हो, हम बहस करके जीत जाएंगे। ठीक है वैभव जी, सवाल ये है। ठीक है श्रीकांत जी, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी में खत्म कीजिएगा। ठीक है वैभव जी, से जो मधुर संबंध थे वो खराब हुए हैं इस सरकार के विदेश नीति की वजह से, जिससे सवाल करने की बजाय हमारे काबिल दोस्त कुमार श्रीकांत जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे हैं प्रोफेसर भी हैं, ठीक है वो इस बहस को ले जाते हैं कि माता हिंदू की पिता हिंदू। अगर माननीय मंत्री जी प्रदीप और इंडिया पे ही खत्म कीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, जल्दी मैं उसी से खत्म कर रहा हूँ। अब आप बीच में इंटरप्ट ना करें। ऐसा है कि देश की अस्मिता के लिए गए लक्षद्वीप और मुंह छिपाने के लिए नहीं गए मणिपुर, क्योंकि वहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौहान जी बोलने दीजिए, चौहान जी नहीं, कोई उनकी आवाज आ रही है। ठीक है, अस्मिता के लिए लक्षद्वीप जाते हैं, लेकिन मुंह छिपाने के लिए मणिपुर के बहनों के साथ खड़े होने के लिए इनके पास समय नहीं है। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है और वहां जो जघन्य अपराध हुआ है, जंगल राज है, ना वहां सरकार बदली गई, ना सरकार बर्खास्त हुई, ना ही वहां का मुख्यमंत्री बदला गया, ना मणिपुर का मोदी जी के मुंह से निकला। ठीक है, सवाल ये है। ठीक। दूसरी बात, लक्षद्वीप के लिए पूरे भारत के लोग भी बयानबाजी करेगा। हर भारतवासी भारत के देश सरकार और भारत के लिए खड़ा रहेगा। बस इतना बताइए, खड़गे जी को दिक्कत क्या है? मोदी जी ने जो किया है श्रीकांत जी वो बिल्कुल गलत किया है। खड़गे जी को दिक्कत क्या है? क्यों कह रहे हैं कि मोदी खड़गे जी को कोई दिक्कत नहीं है। खड़गे जी ने एक, ठीक है वैभव त्रिपाठी जी। कुमार श्रीकांत, ऐसा है कि वहां नहीं, आप जब जवाब नहीं देने देंगे तो ये बोलिए। खड़गे जी ने एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल किया है कि जो हमारे पड़ोसियों के साथ जो विदेश के कारण संबंध तल्ख हो रहे हैं, उस पे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, ना कि हर बात में व्यक्तिगत होके कि मेरा अपमान। अरे आपका अडानी का भ्रष्टाचार खुला तो का भारत का, अडानी और मोदी भारत नहीं है,
भारत ठीक है, के ठीक है, ठीक है, वो जवाब मिल गया। कारोबारी हैं और भारत के वो ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, हैं। वक्त की पाबंदी भी है। बस कुमार पद सिंह